नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज आपकी क्लास में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। देखते हैं समास में तत्पुरुष समास चल रहा था। हमने दो विभक्ति पढ़ ली थी, द्वितीय तृतीय और तत्पुरुष समास का जो परिचय था वो पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस तत्पुरुष समास को कंप्लीट कर देंगे और तत्पुरुष समास कंप्लीट होने के साथ में हमारा समास सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, केवल समास है वो हमारे टॉपिक में नहीं आता है, इसलिए हम तत्पुरुष समास को पढ़ाकर ही हमारे समास का जो कंप्लीट समास है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद भी हम कारक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास में द्वितीय तृतीय हो गई थी, चतुर्थ देखो। इसमें शब्द के अंत में तदर्थ, अर्थ, बलि, लोभ, हित, सुख, रक्षितम, टटनम, टनम आदि शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अगर आपको शब्द के अंत में ये दिखाई दे तदर्थ, अर्थ, बलि, लोभ, हित, सुख, रक्षितम, टनम, अगर आपको ये शब्द दिखाई देते हैं तो हमें जो पूर्व वाला पद है उसमें क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, और जो उत्तर पद है, जो बाद वाला जो पद है उसमें क्या लगाएंगे, वो पहला जो प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, वो तो प्रथमा रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा हमारे इसमें है वैसा ही रहेगा इस समास में। ठीक है, आइए देखते हैं भिक्षाटनम। भिक्षाटनम, तो इसका भिक्षा शब्द में जो क्या लगाएंगे, चतुर्थी लगाएंगे पूरा पद में, तो ये इसका आ जाएगा भिक्षाय अटनम। भिक्षाय अटनम, यहाँ पर भिक्षा शब्द बना है तो यहाँ क्या आएगा, अटनम आ रहा है, अर्थात ए धन ए बराबर क्या बनता है, आ बनता है दीर्घ संधि के अनुसार, तो यहाँ पर क्या आ गया, अटनम इति, कि भिक्षाया अटनम इति, भिक्षा के लिए घूमना, भिक्षा के लिए घूमना। अगला आ रहा है हमारे पास गो सुखम। गो सुखम, अब गो सुखम आ रहा है तो क्या करेंगे, गो शब्द है, गो शब्द का चतुर्थी देखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, गोभ्य। ठीक है, क्या जाएगा, गोभ्य, बहुवचन आ जाएगा इसका, तो बहुवचन आ जाएगा तो क्या करेंगे इसका, गोभ्य सुखम। गोभ्य सुखम अर्थात गायों के लिए सुख। ठीक है, गायों के लिए सुख। और भी उदाहरण हमारे पास आ रहे हैं। ये सारे इनमें कहने का मतलब तो ये है कि हमें चतुर्थी तत्पुरुष देखना है तो शब्द के अंत में हमें ये शब्द दिखाई देना चाहिए, जहां पर ये शब्द होंगे वहां पर पूरा पद में चतुर्थी लग जाएगी, और जो द्वितीय पद आता है, उत्तर पद आता है, उसमें क्या रहेगा, वैसे के वैसे रहता है। ठीक है, यहाँ ये और लगा देते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा तत्पुरुष समास हो गया, चतुर्थ तत्पुरुष हो गया। अगर उदाहरण और देखना चाहते हो तो उदाहरण आप और बता देंगे आपको। मान लीजिए हमारे पास आ रहे हैं भूत बलि, आ रहे हैं भूत बलि, भूतों के लिए बलि आ गया, बलि शब्द हमारे पास आ गया, तो भूत का क्या करेंगे, भूत की चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, और भूत का क्या आ जाएगा, भूतेभ्य, क्योंकि बहुवचन आ गया इसका, भूतेभ्य बलि, भूतेभ्य बलि, भूतों के लिए बलि, क्योंकि चतुर्थी का क्या आता है, संप्रदान के लिए आता है इसका चिन्ह, तो के लिए आएगा, तो भूतेभ्य बलि। सारे उदाहरण इस प्रकार ही आएंगे हमारे। आइए देखते हैं पंचमी विभक्ति, पंचमी तत्पुरुष समास देखेंगे। इसका है कि भयवाचक शब्द, पंचमी तत्पुरुष का क्या देखेंगे, भयवाचक शब्द अर्थात भयम भीति, भयम भीति भी, तथा अपेत, अपेत अपोढ़, मुक्त चयोत, पतित, अपत्रस्त आदि के लिए पंचमी तत्पुरुष समास होता है। अगर हमारे पास ये समास में भयवाचक शब्द आ जाए, भीति शब्द आ जाए, भयम आ जाए, भी आ जाए, और ये वर्ड आ रहे हैं, तो समझ लेना वहां पर कौन समास होगा, कौन समास होगा, पंचमी तत्पुरुष समास होगा। बस थोड़ा और बता रहा है, बस ज्यादा नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास उदाहरण आता है चोर भयम, क्या रहा है, चोर भयम, तो क्या आ जाएगा इसका, चोर शब्द में क्या लगाएंगे, भयम, भयम आ रहा है, भयम के अनुसार हमें पता चल रहा है कि ये भय धातु है, भय में मतलब डरना होता है, तो इसमें कौन सा विभक्ति आ जाएगी, चतुर्थी तत्पुरुष आ जाएगा, चतुर्थी सॉरी पंचमी आ जाएगा, तो पंचमी लगाएंगे चोराद, चोराद भयम। ठीक है, चोरों का भय, चोर का भय। अब आ जाएगा, ये हो गया, और देखिएगा और उदाहरण है, अर्थात चोराद भयम क्या आ जाएगा, चोर से भय, इसका चिन्ह क्या है, से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अलग होना। और देखिएगा सुखापते आ गया, सुखापेत, तो क्या आ जाएगा इसका,
सुखाद अपतित, सुखाद अपैत, अपैत। ठीक है, तो अर्थात सुख से वंचित, सुख से वंचित। ठीक है, हमें तो शब्द देखने हैं, बस शब्द आपकी याद है तो तत्पुरुष समास बहुत ही सिंपल समास है। शब्द तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है, कामयाब होना है जिंदगी में, हमारा टारगेट हासिल करना है, तो हमें तो कामयाब होना है, तो क्या करेंगे, समास में जो ये है नियम है इनको याद करने पड़ेंगे। नियम याद होंगे तो हम आसानी से कर देंगे। आइए देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष के बारे में। इसमें बिल्कुल सिंपल आता है, का के की रा रे री। देखेगा, मिटा देता हूं मैं, का के की रा रे री और ना ने नी। ठीक है, हिंदी अनुवाद करने पर शब्दों के बीच में मिलेंगे आपको। जब हिंदी अनुवाद करोगे शब्द का तो आपको बीच में मिलेंगे क्या, क्या तो काके की मिलेगा, या रारेरी मिलेगा, या नाने नहीं मिलेगा। तो हमारे पास उदाहरण है, ये राष्ट्रपति उदाहरण हमारे पास है। तो राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, हम इसका बनाएंगे तो इसका हो जाएगा राष्ट्रस्य, राष्ट्र का क्या पति। राष्ट्र का पति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अर्थात पति मतलब क्या होता है, स्वामी। तो राष्ट्र का पति अर्थात राष्ट्र का स्वामी, देश का स्वामी, राष्ट्र का स्वामी। तो अब यहां पर का के की आ रहा है, रा रे नहीं आता है, ना ने नहीं आता है, तो समझ लेना यहां पर राष्ट्र शब्द में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, षष्ठी विभक्ति लगाई है। और पति वैसे वैसे ही है, ये तो रहता ही हमेशा ऐसे कैसे पति। तो ठीक है, आगे देखते हैं राजपुत्र। अब राजपुत्र आता है, राजपुत्र में राज्य शब्द में षष्ठी विभक्ति हमने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले से शुरुआत करे था। तो राज्य और पुत्र क्या आ गया, पुत्र अर्थात राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये हो गया राजा का पुत्र। षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अब बात करेंगे सप्तमी तत्पुरुष की। वही बात है, नियम आपको याद करने पड़ेंगे, आप लिख लीजिएगा नियमों को अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। कि सौंड धूर्त किताब प्रवीण समित अंतर अधिपटु पंडित कुशल चपल निपुण सीधे शुष्क संबंध और आदि। ठीक है, शुष्क बंध आदि। अगर आपको ये शब्द दिखाई देते हैं तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। क्योंकि भाई इनमें तत्पुरुष समास में यही है कि आपको नियम याद करने पड़ेंगे। और नियम हम लिखवा रहे हैं तो नियम इनमें से ही आते हैं एग्जाम में, घूम फिर कर ये एग्जाम में आते हैं। तो हमारे चैनल को देख रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं इसका उदाहरण, देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण हमारे पास आता है। अक्ष सौंड दिख रखा है आपको, अक्ष सौंड। अब ये सौंड शब्द हमारे पास आ गया, ये रहा सौंड शब्द। अब सौंड जहां पर आ गया तो क्या देगा यहां पर, अक्षेषु सौंड। तो इसका हम सप्तमी करेंगे तो क्या देगा, अक्षेषु सौंड। जब इसका हिंदी अनुवाद होगा तो क्या देगा, पास से फेंकने में क्या होता है, सौंड मीन्स चतुर होता है, पास से फेंकने में चतुर, फेंकने में चतुर। ठीक है भैया। तो सौंड को देखकर हमने क्या कर दिया, सौंड को देखकर हमने क्या कर दिया, अक्ष शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा दी हमने, रामे राम्यो रामेशु। तो इसी प्रकार अक्षेषु लगा दिया, पास से फेंकने में क्या है, चतुर है। और देखते हैं उदाहरण, हमारे पास उदाहरण है और देखते हैं। कार्य चतुर, कार्य चतुर तो क्या आ जाएगा इसका, कार्येषु चतुर है। अर्थात कार्य करने में क्या है, कार्य में क्या है, चतुर है, कार्य में चतुर, कार्य में चतुर। सप्तमी तत्पुरुष हमारा खत्म हो गया है। एक दो लाइन का तत्पुरुष समास बचा है हमारा, लास्ट समास है जो आता है नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष। हम आपके इसको बस आपको दो लाइन लिखाएंगे, दो लाइन में समझा देंगे आपको नए तत्पुरुष में। देखते हैं, लिखिएगा, देखेंगे नए तत्पुरुष में क्या है। नकारात्मक अर्थ को बताने के लिए लिखिएगा, नकारात्मक अर्थ को। देखो इस समास में हमने उदाहरण बहुत कम लिखाए हैं
क्योंकि उदाहरण इसलिए कम लिखाएं क्योंकि आपको नियम लिखा दिया गया है, और नियम को आप समझोगे तो क्या करेंगे, हम समझ में आ जाएगा। उदाहरण तो बहुत है इसके, लेकिन अगर हम लिखेंगे तो ये वीडियो ज्यादा बनेगी, और वीडियो ज्यादा बने तत्पुरुष समास में बस एक वीडियो बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं। अगर अलग अलग विभक्तियों की बनाएंगे तो वीडियो होते तो जाएंगे हमारे पास। इसी प्रकार हमने उदाहरणों को कम करके और नियम लिख दिए सारे, तो नियमों को हमें याद रखना है। नए तत्पुरुष समास आता है एग्जाम में, काफी बार पूछ लेते हैं, तो नकारात्मक अर्थ को बताने के लिए नए तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण लिखेंगे, नकारात्मक अर्थ बताएंगे तो कौन समास करेंगे, हम नए तत्पुरुष समास करेंगे। चलो देखते हैं, इसके उदाहरण है, 3 उदाहरण भी लिखवाएंगे बस। अनादि, अनादि तो ए आ रहा है, एक मतलब नहीं, न आदि, अनादि न आदि। और देखिएगा, अहिंसा, अहिंसा न हिंसा, ठीक है, न हिंसा। अनेक है तो क्या आ गया, न एक है, न एक है। इति हम लगा सकते हैं, एक नहीं है, ठीक है, इति हम लगा सकते हैं। और भी हो सकते हैं, अनाचार है न आचार है इति, अनाचार है, अर्थात आपको ए दिखाई देगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, न तत्पुरुष समास हो जाएगा, न आचार इति, ठीक है। काफी उदाहरण हमारे पास हैं कि जो श्रेष्ठ आचरण नहीं है उसे क्या बोलते हैं, न अनाचार्य। तो हमारे पास तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया है, विभक्ति सारी कंप्लीट हो गई है, न तत्पुरुष भी हो गया है। तत्पुरुष समास में मैंने आपको 6 के 6 भेद बता दिए गए हैं, आपको सारा समझा दिया गया है। नोट्स उतार लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इसके वीडियो को बार बार देखिएगा, और हमारे जो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जो आज हमारे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।